देखिए, परीक्षा में समय भी महत्वपूर्ण होता है और अंक भी महत्वपूर्ण होता है। हमें समय को ध्यान रखते हुए अंक स्कोर करना होता है। एक निश्चित समय में अधिकतम अंक स्कोर करना पड़ता है। मैं आप लोगों को 5 मिनट में 2 से 4 अंक का मैं ट्रिक बता रहा हूं जो मुख्य क्रिया से संबंधित है। हाँ, प्रैक्टिस कराने में 10 या 15 मिनट भी लग सकता है, लेकिन मैं 2 से 4 अंक का ट्रिक तो 5 मिनट में बता दूंगा। वैसे ये वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उनके लिए जो 2025 में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। टॉपिक है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। इससे 2 से 4 अंक का बोर्ड सवाल देगा। इस मेन वर्ब का दूसरा नाम है ऑर्डिनरी वर्ब। इसे आप ऑर्डिनरी वर्ब भी बोल सकते हैं। मुख्य क्रिया का दूसरा नाम है ऑर्डिनरी वर्ब। आइए ट्रिक देखते हैं। पहला ट्रिक, ध्यान दीजिए, नोट का मतलब ध्यान देना। इसे आप लिख लीजिए। एक अंक इस रूल से निश्चित है 2025 में और सेंटअप टेस्ट में भी। जिस वाक्य में ऑलवेज आ जाए या नेवर आ जाए या डेली आ जाए या एवरीडे आ जाए या समटाइम्स आ जाए, यदि आपको एग्जाम में इनमें से कोई भी एक शब्द दिख जाए तो उस वाक्य में V1 या V5 का यूज कर दीजिएगा। या तो मुख्य क्रिया का पहला रूप यूज करिएगा या तो मुख्य क्रिया का 5वां रूप यूज करिएगा। बोलिएगा सर, किसके साथ हम V1 यूज करेंगे और किसके साथ V5 यूज करेंगे? यदि सब्जेक्ट के जगह पर आई दिख जाएगा तो आप आई के साथ V1 यूज कर दीजिएगा। V1 का मतलब होता है मुख्य क्रिया का पहला रूप, अर्थात काम का हूबहू लिखा गया अंग्रेजी। जैसे पढ़ाना तो टीच, बोलना तो स्पीक, दौड़ना तो रन, आना तो कम, ये आपका V1 हो गया। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर का मतलब एक को बताने वाला, जैसे अगर ही आ जाए तब तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, सी आ जाए तब तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, ईट आ गया तब तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, रवि आ गया तब तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। यदि रवि और मोहन आ गया तो भी सब्जेक्ट सिंगुलर है। बोले क्यों? ये तो 2 नाम हो गया। तो रवि और मोहन मतलब रवि या मोहन में से कोई एक, तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का यूज करिएगा। V5 का वर्ब वर्ब में एस या ईएस जोड़ना। जैसे रीड है रीड्स, राइट है राइट्स, गो है गोज, ये V5 हो जाएगा। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, मतलब सब्जेक्ट से एक से अधिक का पता चले, तो उसके साथ V1 का यूज करिएगा। जैसे वी, इससे एक से अधिक का पता चल रहा है, ये प्लूरल हो गया, इसके साथ V1 का यूज करिएगा। दे, ये भी आपका प्लूरल है, इसके साथ भी आपका V1 यूज करिएगा। और यदि आ गया रवि एंड मोहन, यदि आ गया रवि एंड मोहन, तो ये भी प्लूरल हो गया। रवि एंड मोहन का मतलब कि एक से अधिक हो गया। यहाँ पर एक से अधिक मैंने लिख दिया। रवि और मोहन मतलब दोनों का दोनों, और रवि और मोहन का मतलब दोनों में से कोई एक। एंड का मतलब दोनों को जोड़ के 2 बना दिया, 1 और 1 2 हो गया। और यहाँ पर रवि या मोहन दोनों में से कोई एक। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो V5, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो V1।
ये पहला ट्रिक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर दीजिए। दूसरा नोट याद रखिएगा, दूसरा ट्रिक है, यदि किसी वाक्य में लास्ट दिख जाए, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डिकेड, लास्ट सेंचुरी, लास्ट स्कोर, लास्ट दिख जाए या एगो दिख जाए या यस्टरडे दिख जाए, उस वाक्य में मुख्य क्रिया का दूसरा रूप आएगा। तीसरा ट्रिक याद रखिएगा, जिस वाक्य में येट आ जाए, जस्ट आ जाए, लेटली आ जाए, रिसेंटली आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, उस वाक्य में हैज, हैव और V3 का यूज करेंगे। नोट करते चलेंगे, किसके साथ हैज, किसके साथ हैव। जब सब्जेक्ट के जगह पर आई हो तो उसके साथ हैव। जब सब्जेक्ट के जगह पर सिंगुलर हो, मतलब एक को बताने वाला कोई शब्द हो, तो उसके साथ हैज। जब सब्जेक्ट प्लुरल हो तो उसके साथ हैव। ये था दूसरा और तीसरा ट्रिक, आप इसे नोट कर लेंगे। चौथा ट्रिक, यदि किसी वाक्य में नाउ आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, एट दी मोमेंट आ जाए, दीज डेज आ जाए, तो उस वाक्य में इज, एम, आर और V4 का यूज करेंगे। V4 का मतलब वर्ब में ING जोड़ना, ये V4 कहलाता है। किसके साथ इज, किसके साथ एम, किसके साथ आर, तो जब सब्जेक्ट आई हो तो आई के साथ एम, और जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो उसके साथ इज। सिंगुलर का मतलब एक। जब सब्जेक्ट आपका प्लुरल हो, एक से अधिक को बताने वाला हो, तो उसके साथ आर। ये था आपका चौथा ट्रिक, और 2-3 ट्रिक होगा। जिस वाक्य में नेक्स्ट डे आ जाए, जिस वाक्य में टुमारो आ जाए, उस वाक्य में शैल, विल या हम लोग V1 का यूज करेंगे। इस नोट को लिख लीजिए। जिस वाक्य में नेक्स्ट डे आ जाए, नेक्स्ट मंथ आ जाए, नेक्स्ट ईयर आ जाए, नेक्स्ट सेंचुरी आ जाए या टुमारो आ जाए, उस वाक्य में शैल, विल और V1 का यूज होता है। यदि सब्जेक्ट के जगह पर आई हो या सब्जेक्ट के जगह पर वी हो, तो हम उसके साथ शैल का यूज करेंगे। और यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लुरल हो, बस आई और वी न हो, तो उसके साथ विल का यूज करेंगे। आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल का यूज करेंगे। अगला ट्रिक है, यदि किसी वाक्य में लेट आ जाए, बेड आ जाए, मेड आ जाए, इनमें से कोई भी एक आ जाए, उस वाक्य में मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखेंगे। और लास्ट ट्रिक है कि जिस वाक्य में लाइक आ जाए, जिस वाक्य में माइंड आ जाए, जिस वाक्य में प्रीफर आ जाए, जिस वाक्य में एंजॉय आ जाए, जिस वाक्य में गो ऑन आ जाए, कीप अप आ जाए, लुक आफ्टर आ जाए, गुड एट आ जाए, उस वाक्य में हम लोग V4 का यूज करेंगे। V4 का मतलब होता है वर्ब में ING। बस इतना ट्रिक आप लोग याद रखिए, फिर आप आराम से 2025 में जो सवाल देगा मेन वर्ब से, आप लोग आराम से बना देंगे। बस आइए प्रैक्टिस करते हैं। रूल समाप्त हो गया, अब चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया है 2020 में। देखिए यहाँ एवरीडे दिख गया। जिस वाक्य में एवरीडे आ जाए, ऑलवेज आ जाए, डेली आ जाए, समटाइम्स आ जाए, उस वाक्य में या तो V1 या तो V5। ठीक है। अब यहाँ ही और ही से एक का पता चल रहा है, मतलब ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम V5 का यूज करेंगे। और V5 का मतलब होता है वर्ब में एस या ES। अब देखिए यहाँ वर्ब में एस या ES लगा हुआ है, तो बी आपका हो जाएगा। ही प्रैक्टिसेज क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे।
मतलब वह प्रतिदिन 4 घंटा म्यूजिक सीखने का अभ्यास करता है, मतलब वह आदत बना लिया है। ये क्वेश्चन 2024 में आया है। यहाँ भी आदत को दिखाने वाला एक वर्ड आ गया ऑलवेज। जिस वाक्य में ऑलवेज आए उस वाक्य में V1 नहीं तो V5। और यहाँ आ गया मोती, शायद एक लड़का का नाम है या एक लड़की का नाम है। तो एक का नाम है मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम V5 का यूज करेंगे। V5 का मतलब एस या ES। देख लीजिए, इट्स आंसर हो गया। ये क्वेश्चन 2022 में आया है। एवरीडे आ गया, V5 लगेगा नहीं तो V1 लगेगा। ही से एक का पता चल रहा है, मतलब इसके साथ V5 का यूज होगा। और V5 का मतलब वर्ब में एस या ES। तो देख लीजिए, टेक्स्ट आपका आंसर हो गया। देखिए यहां पर लास्ट आ गया। लास्ट जिस वाक्य में आ जाए उसमें V2 आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें V2 कौन है? विजिटेड। ये आपका सही आंसर हुआ। यहां पर भी आ गया यस्टरडे, इसमें V2 आएगा, लेकिन यहां तो V1 है, ये तो गलत हो गया। ये तो हैड प्लस V1 है, ये तो गलत हो गया। ये V3 है, गलत हो गया। अब यहां V2 भी तो नहीं है। तो यहां पर अगर V2 ना दिखे तो वाज वेयर दिखे, तो उस हम ऑप्शन को, उस विकल्प को हम सही कर लेंगे। जिस वाक्य में यस्टरडे दिख जाए उस वाक्य में V2 आता है। ये वेंट आपका V2 है। गो वेंट, वेंट आपका V2 है। बहुत ट्रिक से आप लोग बनाएंगे। यहां भी यस्टरडे आ गया। ये सवाल 2020 में आया हुआ है। यस्टरडे का मतलब V2। अब देख लीजिए V2 इसमें कौन है? विजिटेड। सही आंसर हो गया। बस ट्रिक याद रखिए और सवाल बनाइए। यहां लास्ट आ गया। लास्ट का मतलब V2, और V2 का मतलब मुख्य क्रिया का दूसरा रूप। सही हो गया, ये सही हो गया। बस आप लास्ट देखें और V2 दे दीजिए। गो, वेंट, वैसे ही सी, सा, तो ये सा आपका V2 है। यहां पर भी यस्टरडे आ गया। यस्टरडे आ गया, V2 लिखेंगे। अब यहां देखिए V2 कौन है? टीच का V2 टॉट। आंसर हो गया। ट्रिक याद रखिए, सवाल बनाइए। सेंटअप टेस्ट में ही आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं। यहां पर भी लास्ट आ गया। लास्ट का मतलब V2। देखिए इसमें V2 कौन है? बाई का V2 बाउट। यहां पर आ गया माइंड। जिस वाक्य में माइंड आ जाए उस वाक्य में V4 आता है। V4 वर्ब में ING। यहां पर भी माइंड आ गया। यहां पर भी V4 हम लिखेंगे। V4 सटिंग। ट्रिक याद रखिए, आसान हो जाता है। दरवाजा खोलना हो तो कुंडी ट्रिक है। कितना आसान हो जाता है दरवाजा खोलना, वरना दरवाजा पीटते रहो, खटखटाते रहो, पावर लगाते रहो, कोई पावर काम नहीं करेगा। ये ट्रिक अपना लीजिए। यहां पर मेड आ गया। जिस वाक्य में मेड आ जाए, बेड आ जाए, लेट आ जाए, उस वाक्य में V1 आता है। साइन। सही हो गया। नोट कर लीजिए। जिस वाक्य में मेड आ जाए, बेड आ जाए, लेट आ जाए, उसमें V1 का यूज करेंगे। ये टेक ऑफ V1 है। ये टूक ऑफ V2 हो गया। ये टेकन ऑफ ये V3 हो गया। और ये 2 प्लस V1 हो गया। जबकि लेट, मेड, बेड आए तो सिर्फ V1 लिखा जाता है, तो टेक ऑफ आपका V1 हो गया। जिस वाक्य में वेंट ऑन आ जाए उस वाक्य में V4 आता है, और V4 का मतलब वर्ब में ING। सही हो गया। जिस वाक्य में नेक्स्ट आ जाए उस वाक्य में शैल विल का हम लोग यूज करेंगे।
अगर सेल विल ना दे तो हम इज, एम, आर और V4 का यूज करेंगे, लेकिन सेल विल दे दे तो वहीं हम ट्रिक अपनाएंगे। तो दे के साथ विल और इसके बाद V1, तो विल कम आंसर हो गया। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहां देखिए टुमारो दिख रहा है, सेल विल प्लस V1 देंगे। अब यहां सेल विल प्लस V1, तो ये गेट V1 है, बस हमें सेल या विल दे देना है। तो यू के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं, और आई और वी रहता तो हम लोग सेल का यूज करते। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, ठीक है। द मदर सैट इन द कॉर्नर, माँ कोने में बैठी थी, माँ कोने में बैठी थी, ब्लैंक है, खाली जगह है। हर सन, उनका बेटा, टेक हिज बेबी स्टेप्स, वह धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। तो जब बेटा कदम बढ़ा रहा था तो माँ बड़े ध्यान से देख रही होंगी, और जिस काम को आप ध्यान से लगातार करेंगे उसे हम कंटिन्यूअस बोलते हैं, उसमें V4 आता है। तो यहाँ वॉच का वॉचिंग हो जाएगा, क्योंकि देखने का काम लगातार हो रहा है। ऐसे ही वीडियो देखेंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 15 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।